हाउ टू सेट गोल्स, लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और उन्हें कैसे प्राप्त करें। हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव। वैसे तो गोल सेटिंग पर दर्जनों बुक्स हैं, लेकिन मैं आज आपको जिम रॉन की पुस्तक 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस पुस्तक से बताऊंगा कि गोल्स कैसे सेट करें। जिम रॉन के बारे में आपको बता दें कि उन्हें अमेरिका के अग्रणी फॉरमोस्ट बिजनेस फिलॉसफर के रूप में जाना जाता है। दुनिया के अग्रणी और जाने माने लाइफ कोच टोनी रॉबिन्स के गुरु जिम रॉन ही हैं। जिम रॉन के अनुसार लक्ष्य सेटिंग या निर्धारित करने के लिए आपको 2 स्टेप प्रोसेस की ज़रूरत है। पहला, स्टेप 1 दीर्घकालीन लक्ष्य, लॉन्ग रेंज। अपनी नोटबुक या कागज़ पर लिखें दीर्घकालीन लक्ष्य, फिर इस सवाल का जवाब दें, मैं अगले 1 साल से लेकर 10 सालों में क्या हासिल करना चाहता हूँ। इस अभ्यास में कम से कम 15 मिनट का समय लगाएं और कम से कम 50 अलग अलग चीज़ें लिखने की कोशिश करें। अपनी सूची को बनाते समय इन 6 सवालों के जवाब पर विचार करें। पहला, मैं क्या करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं क्या बनना चाहता हूँ। तीसरा, मैं क्या देखना चाहता हूँ। चौथा, मैं क्या पाना चाहता हूँ। पाँचवा, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। छठवां, मैं क्या बांटना चाहता हूँ। सूची पूरी करने के बाद समीक्षा करें कि आपने क्या लिखा है। इसके बाद आपको यह लिखना है कि अपनी सूची में लिखी हर वस्तु को हासिल करने में आपके हिसाब से आपको कितने साल लगेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी वस्तु को 1 साल में हासिल कर सकते हैं तो उसके आगे 1 लिख दें। जिन लक्ष्यों को हासिल करने में आपके हिसाब से लगभग 3 साल का समय लगेगा उसके सामने 3 लिख दें। जिन लक्ष्यों को हासिल करने में आपके हिसाब से 5 साल लग जाएंगे उनके सामने 5 लिख दें। और सबसे अंत में जिन चीज़ों को हासिल करने में आपको 10 साल लगेंगे उनके सामने 10 लिख दें। इसके बाद आप यह जांच करें कि आपके बीच लक्ष्यों के बीच संतुलन है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप पाते हैं कि आपके पास 10 साल के लक्ष्य तो बहुत सारे हैं लेकिन 1 साल के लक्ष्य बहुत कम है तो थोड़ी समस्या है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप लक्ष्य की तारीख को आगे बढ़ाकर इस वक्त काम करने से कतरा रहे हैं। दूसरी तरफ, अगर आपके पास दीर्घकालीन लक्ष्य बहुत कम है तो शायद आपने अब तक यह फैसला नहीं किया है कि लंबे समय में आप किस तरह की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना है। अब आपने अपनी सूची बना ली है और उसे संतुलित कर लिया है। अब समय की चारों श्रेणियों 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में से हर एक से 4 लक्ष्य चुन लें जिन्हें आप अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हों। अब आपके पास 16 लक्ष्य हो गए हैं। हर एक के लिए एक छोटा पैराग्राफ लिखें। आप इस तरह बता सकते हैं। पहला, आप जो चीज़ चाहते हैं उसका विस्तृत विवरण। उदाहरण के लिए, अगर यह कोई भौतिक वस्तु है तो यह बताएं कि कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, कितनी ज़्यादा है, किस मॉडल, किस रंग की है आदि। दूसरी तरफ, अगर यह कोई पद है जिसे आप पाना चाहते हैं या कोई बिजनेस है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं तो विस्तृत कार्य विवरण लिखें जिसमें तनख्वाह, पद, बजट, कर्मचारियों की संख्या आदि शामिल हो। दूसरा, यह कारण लिखें कि आप उस चीज़ को क्यों पाना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप उसे वाकई चाहते हैं या सिर्फ यह अल्पकालीन आकर्षण है। अगर आप उसे चाहने का कोई स्पष्ट और विश्वसनीय कारण नहीं बता पाते हैं तो आपको उस चीज़ को समय की श्रेणी में रख देना चाहिए। जो सच्चा लक्ष्य नहीं है उस चीज़ की जगह पर कोई दूसरा लक्ष्य बना लें। देखिए, आपकी मनचाही चीज़ सशक्त प्रेरणा तभी बन सकती है जब उसके पीछे कोई प्रबल कारण हो। विश्लेषण करने पर आपको पता चलेगा कि जिन लक्ष्यों को आप पहले महत्वपूर्ण मानते थे उनमें से कुछ आपको अब आकर्षित नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें चाहने का पर्याप्त प्रबल कारण नहीं है। यह अच्छी बात है। ऐसा करते समय आप विचार कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं और अपनी सूची में परिवर्तन कर रहे हैं और यही इसके पीछे का असली मकसद है। अपने भविष्य की योजना बनाने में आप अपनी मदद कर सकते हैं खुद। जब आप अपने 16 लक्ष्य बना लें तो उन्हें एक अलग कागज़ या स्थायी जर्नल में उतार लें और उसे हर समय अपने साथ रखें। सप्ताह में एक बार उनकी समीक्षा करके देखें कि क्या वे अब भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और क्या आप उन्हें पाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लक्ष्य निर्धारण सिर्फ काम नहीं है, यह तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। स्टेप 2 अल्पकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें हासिल करने में 1 दिन से लेकर आपको 1 साल तक का समय लग सकता है। अल्पकालीन लक्ष्यों को आप किस तरह व्यवस्थित करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। आप उन्हें सप्ताह, दिन, महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं।
लक्ष्यों को लिखने से पता चलता है कि आप विकास के लिए संजीदा हैं। तो लक्ष्य या गोल सेटिंग आज से शुरू करें और अपनी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।